हाइबरनेट वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेनी टू मेनी यूनी डायरेक्शनल एसोसिएशन मैपिंग, राइट। तो इसके लिए मैं प्रीवियस जो मेरा प्रोजेक्ट है उससे सोर्स कोड कॉपी किया है। तो सारे कोड, यदि आपने प्रीवियस वीडियो को मेरे फॉलो किया होगा तो बहुत फैमिलियर है, राइट। लेट मी शो यू द सोर्स कोड। एंटिटी क्लास है, राइट, which will create a table employee underscore table, और ये सब देखते हुए प्रॉपर्टीज़ है, कॉलम भी डिफाइंड है, राइट, कंस्ट्रेंट वगैरह अप्लाइड है, जो भी कंस्ट्रेंट यहाँ चाहिए, और सेटर गेटर मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड ओवर है, राइट। एम्प्लॉय क्लास, सिंगल क्लास। हाइबरनेट यूटिल क्लास सेशन फैक्ट्री क्रिएट करने के लिए, राइट। वी हैव अ फैक्ट्री मेथड which returns the session factory. Hibernate cfg.xml, all the database related information we have entered over here, और जो एंटिटी क्लास है उसको रजिस्टर करा है। दैट्स इट, इतना ही है। डिपेंडेंसी में देखोगे तो हाइबरनेट और माई सीक्वल का डिपेंडेंसी हमने ऐड करा है, राइट। अब ये जो क्लाइंट प्रोग्राम है इसमें सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ कि हाइबरनेट सेशन फैक्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ, 2 एम्प्लॉय का इंस्टेंस क्रिएट किया, प्रॉपर्टीज सेट किया, और दोनों एम्प्लॉय के स्टेट को मैं डेटाबेस में सेव करना चाहता हूँ, राइट। इफ़ आई रन देन इट विल save the state successfully into the database. It will create a table if not exist and it will insert 2 records, right। तो इसने टेबल क्रिएट किया, जो भी कंस्ट्रेंट वगैरह था वो अप्लाई किया, और डेटाबेस में डेटा भी इंसर्ट हो गया। इफ आई कैन शो यू, सो you'll see couple of records is inserted, right। तो सिंपल है। अब इसी में हम वन टू मेनी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वन टू मेनी मैपिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय ऑलरेडी है, राइट। आई नीड टू क्रिएट अनदर क्लास, एंटिटी क्लास, राइट। लेट्स से कि एक पॉपुलर सिनेरियो लेता हूँ कि एक एम्प्लॉय मेनी मीटिंग होता है, राइट। आपके ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग होता होगा, डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग वगैरह, राइट। तो एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा मीटिंग अटेंड कर सकता है, और मेनी एम्प्लॉय कैन अटेंड द बेसिकली मेनी मीटिंग कैन बी अटेंड बाय द वन एम्प्लॉय, राइट। तो दोनों साइड से देखा जाए तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, राइट। या ऐसे भी कह सकते हो कि मेनी एम्प्लॉय कैन अटेंड मेनी मीटिंग्स एंड मेनी मीटिंग्स कैन बी अटेंडेड बाय द मेनी एम्प्लॉयज, राइट। तो दोनों साइड से बेसिकली मेनी टू मेनी रिलेशन है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम बाई डायरेक्शनल मैपिंग नहीं करेंगे, पहले हम यूनी डायरेक्शनल मैपिंग सीखेंगे, ठीक है। दोनों को मिक्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाई डायरेक्शनल भी देखेंगे। तो here basically we required a collection of meeting, right। so यहाँ मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ कलेक्शन ऑफ मीटिंग। तो कलेक्शन में मैं लिस्ट ले रहा हूँ, बट यू आर फ्री टू चूज सेट एज वेल, राइट। तो मैं यहाँ मीटिंग लेता हूँ, मीटिंग एक क्लास क्रिएट करना होगा, और मैं यहाँ वेरिएबल नेम मीटिंग्स ले लेता हूँ, सॉरी या मीटिंग्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ले लेता हूँ, राइट। एरे लिस्ट लोगे तो डुप्लीकेट भी डाल दोगे इसमें, लेकिन यदि आप चाहते हो कि सेट का इम्प्लीमेंटेशन लेना तो कोई भी सेट भी ले सकते हो आप। और लेट मी क्रिएट दिस एंटिटी क्लास। एंटिटी क्लास मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने टाइम सेव करने के लिए ऐसा करा है। बहुत सिंपल एंटिटी क्लास है, राइट। मीटिंग एंटिटी क्लास है, राइट, विच इज मार्क एज एंटिटी, और टेबल नेम मीटिंग अंडरस्कोर टेबल, प्राइमरी की मीटिंग आईडी, राइट, विच इज ऑटो जनरेटेड। उसका मीटिंग टाइप और मीटिंग डेट टाइम है, और देखो लोकल डेट टाइम जावा 8 से है, राइट। जावा 8 का API है, राइट, एंड सिंपल सेटर गेटर मेथड, दैट्स इट। नाउ थिंग इज दैट हमें मेनी टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग एस्टैब्लिश करना है, राइट, एसोसिएट करना है, राइट। तो जो ये हमने क्रिएट करा है कलेक्शन, इससे पहले आपको सिंपल मेनी टू मेनी करना है, लेकिन बस इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। मेनी टू मेनी JPA एनोटेशंस आपको देना होगा, राइट। और ब्रैकेट में हम दे देंगे कैस्केड इक्वल्स टू कैस्केड टाइप होता है, राइट। तो कैस्केड टाइप हम ऑल दे देंगे, जैसे हम प्रीवियस वीडियोज़ में देते आए हैं, राइट। नाउ आप जानते हो कि जैसे पिछले वन टू मेनी मैपिंग में हमने देखा कि जो वन टू मेनी एसोसिएशन होता है, दैट वी हैव लर्नड टू बेसिकली क्रिएट यूजिंग अ लिंक टेबल और ज्वाइनिंग टेबल, यूजिंग ज्वाइनिंग टेबल, और विदाउट ज्वाइनिंग टेबल का भी वन टू मेनी एसोसिएशन पॉसिबल है। बट गाइज, यदि आप मेनी टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग करते हो तो विदाउट जो ज्वाइन टेबल है उसके पॉसिबल ही नहीं है। आप ज्वाइन टेबल नहीं क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रिएट करेगा।
सो लेट्स सी बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, जो पेरेंट एंटिटी है आपका मेन एंटिटी है एम्प्लॉय इसका टेबल नेम, और अदर साइड है मीटिंग उसका टेबल नेम, दोनों को अंडरस्कोर से कैट करके टेबल नेम क्रिएट कर देगा, राइट। तो दैट्स द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज दैट बिहेवियर, तो वो मैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर पहले दिखाता हूँ आपको, फिर इसे मैं कस्टमाइज भी करके दिखाऊंगा। नाउ हियर यू हैव टू बेसिकली क्रिएट द सेटर्स और गेटर्स फॉर दिस प्रॉपर्टी। गेट मीटिंग्स, तो ये आपको लिस्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। सेटर गेटर भी इसका क्रिएट कर दिया और इसे हमने ऑनोटेट कर दिया मेनी टू मेनी मैपिंग से। अब क्लाइंट प्रोग्राम में हमें जाना है और 2 एम्प्लॉय है हमारा, राइट। 2 एम्प्लॉय है, लेट से कि 3 मीटिंग का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। पहले मीटिंग 1 equals to let's say new meeting, and here meeting 1 dot set let's say meeting type मैं इसे बदल देता हूँ डेली मीटिंग, डेली मीटिंग, राइट। और मीटिंग कब होगा वो डेट भी तो देना होगा आपको, तो डेट टाइम है, राइट। तो ये लोकल डेट टाइम जावा 8 का फीचर है, राइट। जावा 8 लोकल डेट टाइम एपीआई। इसमें ऑफ मेथड आपको मिलेगा, राइट। ऑफ मेथड में यहाँ देख सकते हो, राइट। ईयर, मंथ, डे ऑफ द मंथ, इंट आर और मिनट भी दे सकते हैं, राइट। तो ईयर लेट्स से 2022। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स भी डिक्लेयर है, जैसे आप मंथ यूज करना चाहो तो MON मंथ करके होता है, राइट। मंथ डॉट करोगे तो मंथ भी दिख देगा। लेट्स से कि मैं ले लेता हूँ आज 28 अप्रैल है, राइट। सो अप्रैल और डेट ले लेता 30th ले लेता हूँ, आर ले लेता हूँ लेट्स से 14 एंड 30 मिनट्स, मतलब 2:30, राइट। तो ये पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। इसी तरह से हम और भी 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मीटिंग का। मीटिंग के 2 और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने टाइम सेव करने के लिए। तो हमारे पास डेली मीटिंग, वीकली मीटिंग और मंथली मीटिंग के ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। 3 ऑब्जेक्ट है। अब लेट्स से कि एम्प्लॉय 1 इज गोइंग टू अटेंड ऑल 3 मीटिंग्स और एम्प्लॉय 2 इज ओनली गोइंग टू अटेंड लास्ट 2 मीटिंग्स, मतलब वीकली और मंथली मीटिंग। तो क्या करना होगा, इस एम्प्लॉय को असाइन करना होगा तीनों मीटिंग। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय में क्या है, गेट मीटिंग लिस्ट है, राइट। तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने वहाँ इंस्टेंशिएट किया था, राइट। और ऐड मेथड कॉल करके और ये बंदा को तीनों मीटिंग असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें ए एम्प्लॉय 1 इज गोइंग टू अटेंड मीटिंग 1, मीटिंग 2, मीटिंग 3, ठीक है ना, डेली, वीकली और मंथली तीनों। अब एम्प्लॉय 2 है, लेट्स से कि एम्प्लॉय 2 इज अ काइंड ऑफ मैनेजर, ही इज ओनली गोइंग टू अटेंड वीकली एज वेल एज मंथली मीटिंग, राइट। एंड तो ये बंदा अटेंड करेगा मीटिंग 2 और मीटिंग 3, मीटिंग 2 एंड मीटिंग 3, राइट। एंड सेम में आपको एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 करना है, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू सेव अ मीटिंग स्टेट, राइट। यू डोंट नीड टू सेव मीटिंग एक्सप्लिसिटली। रीजन इज दैट एम्प्लॉय में हमने कैस्केड ऑल लिखा है, तो जैसे ही हम एम्प्लॉय सेव करते हैं, हम लोग एम्प्लॉय सेव करते हैं तो अलॉन्ग विथ जो कलेक्शन ऑफ मीटिंग है ऑटोमेटिकली डेटाबेस में सेव हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको जो हमने जो एंटिटी क्लास है जो मीटिंग क्रिएट करा है, राइट, कॉपी क्वालिफाइड नेम करना है और हाइबरनेट cfg.xml में इसे रजिस्टर करना होगा, राइट। सो यू हैव टू गिव द मैपिंग and I say class go to this, that's it, we are done। and let's see joining table के लिए हमने कोई भी configuration employee table में अभी नहीं दिया है। let's see what is the default behavior। now let me run। and one thing you need to keep in mind, whenever you have a many to many association mapping, then always जो joining table है वो होगा ही होगा, right। so see employee table is created based on the specified metadata in entity class। then here you can see कि joining table create है। joining table का नाम क्या दिया, employee underscore table underscore meeting underscore table। तो इसे हम कस्टमाइज करेंगे।
राइट। यहाँ यहाँ दो कॉलम उसने क्रिएट किया। तो एम्प्लॉय एंटिटी क्लास का नाम लिया, अंडरस्कोर उसका प्राइमरी की कर दिया, उसे इंटीजर रखा क्योंकि प्राइमरी की का एम्प्लॉय का प्राइमरी की इंटीजर है। उसी तरह मीटिंग्स, राइट। मीटिंग्स क्या है गाइस? वेरिएबल नेम है। जो एम्प्लॉय में लिस्ट ऑफ मीटिंग क्रिएट किया वो वेरिएबल नेम लिया और अंडरस्कोर मीटिंग आईडी कर दिया, मतलब मीटिंग एंटिटी का प्राइमरी की ले लिया, उसको भी इंटीजर रखा क्योंकि मीटिंग आईडी इंटीजर है। और इसको अल्टीमेटली वो फॉरेन की डिक्लेयर करेगा। लेट मी शो यू। फिर मीटिंग टेबल क्रिएट किया, ठीक है। कुछ कंस्टेंट ऐड किया, यूनिक कंस्टेंट जो एम्प्लॉय टेबल के ईमेल कॉलम पे है। उसके बाद अल्टीमेटली आप देख सकते हो गाइस कि जो ज्वाइनिंग टेबल है उसमें मीटिंग्स अंडरस्कोर मीटिंग आईडी को क्या किया? फॉरेन की उसने डिफाइन किया, व्हिच इज रिफरिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द मीटिंग टेबल। उसी तरह से ये जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर एम्प्लॉय आईडी है उसको भी फॉरेन की बनाया, व्हिच इज पॉइंटिंग टू द प्राइमरी की ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, राइट। सो जो ज्वाइनिंग टेबल है उसमें बेसिकली लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों का प्राइमरी की लिया, उसको फॉरेन की डिफाइन कर दिया। उसके बाद ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय दो था, राइट। तो एम्प्लॉय का दो इंसर्शन होगा। एक तो पहला इंसर्शन हुआ और फर्स्ट एम्प्लॉय इज गोइंग टू अटेंड ऑल थ्री मीटिंग्स। तो पहला एम्प्लॉय इंसर्ट हुआ डेटाबेस में एंड दिस गाय इज गोइंग टू अटेंड थ्री मीटिंग्स। तो तीन इंसर्शन होगा। नहीं, हाँ, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय दो है और मीटिंग हमने तीन क्रिएट किया था। तो मीटिंग का तीन इंसर्शन होगा मीटिंग टेबल में, राइट। और एम्प्लॉय का दो इंसर्शन एम्प्लॉय टेबल में, ये इंसर्शन हुआ और ये इंसर्शन हुआ। अब इन दोनों का ज्वाइनिंग के लिए जो इंसर्शन है वो ज्वाइन टेबल में होगा, राइट। तो इफ़ यू कम डाउन देन हियर यू कैन सी ज्वाइनिंग टेबल में कितने इंसर्शन होंगे? 5 इंसर्शन होंगे क्योंकि फर्स्ट एम्प्लॉय है दैट इज गोइंग टू अटेंड थ्री मीटिंग्स, ऑल थ्री मीटिंग्स। और जो सेकेंड एम्प्लॉय है दैट इज गोइंग टू अटेंड ओनली 2 मीटिंग्स, राइट, वीकली और मंथली। तो पाँच इंसर्शन होगा इसमें ज्वाइनिंग टेबल। तो 1 2 3 4 and 5, right. Now let me show you the database. If I go to the database and if I refresh, then here you can see दो एम्प्लॉयज़ के इंफॉर्मेशन होंगे, मीटिंग में 3 मीटिंग्स के इंफॉर्मेशन होंगे, राइट, डेली वीकली मंथली। एंड ज्वाइनिंग टेबल में आप देखोगे तो एम्प्लॉय हुज आईडी इज़ 1, he or she is going to attend all three meetings, meeting 1, meeting 2, meeting 3. Employee whose ID is 2 going to attend only 2 meetings, meeting 2 and meeting 3, right. तो ज्वाइनिंग टेबल है। तो ज्वाइनिंग टेबल का नेम कस्टमाइज करेंगे। ये जो कॉलम नेम है, राइट, जैसे एक कॉलम है, राइट, विच इज गोइंग टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। और ये जो है ये भी फॉरेन की है, विच इज गोइंग टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ द मीटिंग टेबल। तो ये सब कस्टमाइज करते हैं। तो लेट मी डिलीट दिस ऑल एंड लेट मी गो बैक एंड डिफाइन ज्वाइन टेबल। ज्वाइन टेबल में टेबल नेम और कॉलम नेम कस्टमाइज करना है। तो आपने देख लिया कि आप टेबल नेम ज्वाइनिंग टेबल नेम डिफाइन नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होगा, राइट। अब हम यहाँ ज्वाइन टेबल डिफाइन कर देते हैं। ज्वाइन टेबल एंड ज्वाइन टेबल का जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो नेम दे दीजिए। तो मैं यहाँ करता हूँ एम्प्लॉय अंडरस्कोर मीटिंग अंडरस्कोर टेबल। ओके, मेक सेंस। ये टेबल का नाम दे दिया। और ज्वाइन कॉलम्स लिखना है इक्वल टू ऐड ज्वाइन कॉलम। और यहाँ नेम देना है फॉरेन की का नाम, राइट, जो प्राइमरी की का फर्स्ट एंटिटी का प्राइमरी की, ठीक है ना, जो इसमें है इसी टेबल में जहाँ प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद इन्वर्स ज्वाइन कॉलम देना है, राइट। इन्वर्स ज्वाइन कॉलम्स इक्वल टू ऐड ज्वाइन कॉलम, राइट। ऐड ज्वाइन कॉलम आगे यहाँ पे भी आपको नेम देने पड़ेंगे, राइट। नेम इक्वल टू जो अदर एंटिटी है उसका जो प्राइमरी की है उसका नेम। तो अदर एंटिटी क्या है? मीटिंग है, इसका प्राइमरी की है, राइट, ये देना है। तो ये आपका टेबल नेम भी कस्टमाइज हो गया। जो फॉरेन की है, राइट, उसका नेम भी कस्टमाइज हो गया। फॉरेन की का नेम यूजुअली वही देना चाहिए जो बेसिकली प्राइमरी की का नेम होता है, राइट। तो इससे थोड़ा सा मीनिंगफुल और एसोसिएट करने में आपको बनेगा, चीज़ों को लिंक करने में बनेगा, राइट। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज एज यूजुअल वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस रन। तो यहाँ देख सकते हो कि टेबल आप देखोगे तो आप कस्टमाइज हो गया, राइट, टेबल नेम।
और कॉलम नेम भी कस्टमाइज हो गया, राइट। दिस आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन द प्रीवियस रन, राइट। तो अब डायरेक्टली डेटाबेस में जंप करते हैं और देखते हैं क्या डेटाबेस में हुआ, इंसर्शन है ना, राइट। तो एम्प्लॉय टेबल में 2 एम्प्लॉय, राइट। मीटिंग टेबल में 3 मीटिंग्स एंड ज्वाइनिंग टेबल में डिटेल आपको मिलेगा। मेनी टू मेनी एसोसिएशन में ऑलवेज यू हैव ज्वाइन टेबल, विदाउट ज्वाइन टेबल यू कांट एस्टैब्लिश मेनी टू मेनी। तो देख सकते हो कि एम्प्लॉय 1 है वो मीटिंग 1 2 3, राइट। तो लेट्स से कि मीटिंग डिटेल मुझे जानना होगा कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय डिटेल, तो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय हुज आईडी इज 1, इसमें जाके मैं देख लूँगा कि एम्प्लॉय जिसका आईडी 1 है उसका डिटेल क्या है, राइट। फिर लेट्स से कि मुझे देखना होगा कि एम्प्लॉय 1 मीटिंग 1 2 3 अटेंड कर रहा है, तो मीटिंग 1 2 3 क्या है, तो मीटिंग में आपको जाना होगा और 1 2 3 का डिटेल देना हो। तो बेसिकली डेटा फेच करने के लिए लेट्स से कि समवन इज आस्किंग, हे कैन यू टेल मी द एम्प्लॉय whose ID is 1, what are the meetings he or she is going to attend। तो आपको क्या करना होगा, ज्वाइन परफॉर्म करना होगा। किस पे ज्वाइन करना, एम्प्लॉय और मीटिंग पे, ये जो थर्ड टेबल है ज्वाइन टेबल है उसके हेल्प से ज्वाइनिंग परफॉर्म करना होगा। तीनों टेबल पे आपको ज्वाइनिंग परफॉर्म करना होगा, राइट, पूरा इन्फॉर्मेशन फेच करने के लिए। एंड इफ यू आर वर्किंग विद द ORM2 like Hibernate, you don't need to really write a join on these 3 tables yourself, right। Hibernate आपके लिए ये सब काम करेगा, राइट। तो ऑफकोर्स हम लोग ये भी सीखेंगे कि जब 3 टेबल है उसे डेटा फेच करना है तो क्या क्या API हम यूज करेंगे ताकि हमें SQL क्वेरी ना लिखना पड़े, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में थे कि मेनी टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग हम कैसे बेसिकली क्रिएट करेंगे 2 एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉय और मीटिंग के बीच। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का एग्जांपल ले सकते हो जिसमें मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन यहाँ हमने देखा यूनी डायरेक्शनल मेनी टू मेनी मैपिंग, राइट। इसी तरह से आप चाहो तो मीटिंग में भी मेनी टू मेनी एसोसिएशन मैपिंग एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो इधर भी अब कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज डिक्लेयर करना होगा और मेनी टू मेनी से अनोटेट करना होगा, तो वो हो जाएगा बाई डायरेक्शनल मेनी टू मेनी एसोसिएशन। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक कोड मैं kkjavatutorials.com ब्लॉग है उस पर पोस्ट कर दूंगा और वीडियो में सोर्स कोड का लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।